जय जोश। दोस्तों, आगे आने वाले जो पीटी हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, है ना, और सब जो है बिहार एसआई का एग्जाम है, चाहे किसी तरह का पीटी हो, तो उसमें जो है फिजिक्स के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे रहते हैं। और खास करके उसमें से कुछ चैप्टर है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हमारे जो दैनंदिनी है, जो प्रत्येक दिन में जो होता है, उन फिजिक्स के सिद्धांतों का उपयोग होता है ना, तो वो जाना जरूरी है। और ऐसे ही चैप्टर में से एक चैप्टर है, वो है प्रकाशिकी, है ना, ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पॉइंट करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, जो ऑप्टिकल फाइबर है, जिसे हम प्रकाश तंतु कहते हैं, है ना, तो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, इसे एकदम सुनते जाएं कहानी की तरह, है ना, जहां आपको आवश्यक लगे वहां पर आप रुक करके पॉज करके वीडियो आप उसे लिख ले, है ना, ताकि आपको रिवीजन में काफी आराम हो। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है कि मिराज यानी कि मृग मरीचिका, है ना, कि गर्मी के दिनों में खास करके रेगिस्तान या सड़कों पे जो होता है, गर्मी को काफ़ी अगर ज़्यादा पड़ रही हो तो ऐसा लगता है कि कुछ दूरी पर जो है वो पानी सा दिखता है ना, तो लग रहा है थोड़ी दूरी पर जो है वो पानी मिल जाएगा, इस तरीके से वो आभास होता है ना। तो वो जो है मिराज जो है, मृग मरीचिका जो है, वो किसका उदाहरण है? तो ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। प्रकाश जो है पूरी तरीके से जो है वहां से लौटने लगती है, इसलिए जो है हवा के कारण जो है वो हिलता हुआ नजर आएगा और लगेगा कि वो पानी है कुछ दूर में आगे पे, है ना। मृग मरीचिका इसे बोलते हैं, इंग्लिश में से मिराज बोलते हैं। ठीक है, MIRAGE। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि जब प्रकाश तरंग जो है वायु से कांच में जाती है, ठीक है, वायु प्रकाश तरंग जो है वो तो शून्य में भी चल सकती है ना, तो जब वो वायु में आती है ना, वायु से होकर के जब वो कांच में जाती है ना, तो जो प्रकाश के हैं, प्रकाश तरंग जो है, प्रकाश तरंग के तरंग धैर्य और वेग, ये दो गुण है उसके, तरंग धैर्य और वेग, है ना, गुण और भी हैं, आवृत्ति भी है, लेकिन हम दो गुणों को ले रहे हैं, तरंग धैर्य और वेग। ये दोनों गुण जो हैं, जब प्रकाश जो है वायु से, प्रकाश तरंग वायु से कांच में जा रही है, तो तरंगदैर्घ्य और वेग जो है ये प्रभावित होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, ये प्रभावित होते हैं, तरंगदैर्घ्य और वेग। ठीक है, जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो एक बात को याद रखेंगे कि यहाँ आवृत्ति, जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो अपरावर्तित होती है, यानी कि वो बदलती नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हर एक लाइन से क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, हम केवल वही पॉइंट्स कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रकाश तरंग, लाइट वेव जब जाती है, तो वहां पर क्या नहीं बदलता है? तो नहीं बदलने वाला चीज जो है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और क्या बदलता है? तो तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, है ना, और वेग, ठीक है, स्पीड, है ना, ये बदल जाती है और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि वैक्यूम में यानी कि निर्वात में, है ना, प्रकाश की गति जो है वो 3 × 10⁸, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो वहाँ प्रकाश ऊर्जा, जो पेड़ पौधे सूर्य की जो उपस्थिति में जो किरणें आती हैं, प्रकाश ऊर्जा किस चीज में बदल जाती है पेड़ पौधे के द्वारा? वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जो है ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि अब जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, जहाँ पे ऑप्टिक्स में से प्रकाश चैप्टर जो है इसमें से पूछा जाता है। जैसे कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए, है ना, शेविंग करने के लिए किस जो है वो दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल समझेंगे हम क्या होता है, कि अवतल यानी कि तल जो है उसका अव है, यानी कि वो गड्ढे सा है, अवतल है, तल जो है उसका इस तरीके का है, कि अगर हम कहेंगे कि ये जो है, अगर हम इस तरीके से करें, है ना, तो ये तल देखिए इसका धसा हुआ है, अव है, धसा हुआ, अवतल है। ठीक है, इस तरीके से ये धसा हुआ है। ठीक है, अवतल है,
ठीक है, ये अवतल है। तो दाढ़ी बनाने में जो है इस तरीके का जो है हम अवतल जो दर्पण है उस तरह का प्रयोग करते हैं, बीच से जो धसा हुआ होता है, ठीक है, तल जिसका धसा हुआ वो अवतल हो गया, है ना। तो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल जो दर्पण है इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, जो है ना। इसको अंग्रेजी में अवतल दर्पण को कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर, ठीक है। ये गुफा की तरह नहीं लग रहा है थोड़ा सा, है ना, ये जो है कि ये जो एक गड्ढा सा है ना, गुफा भी गड्ढे की तरह होता है, केव, है ना। तो केव से समझेंगे हैं कि कॉनकेव जो है ना, ये अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वो दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर जो है कि जो सजावट के लिए, प्रकाश की सजावट के लिए जो लैंप होता है, जिसको विसर्जन लैंप या इमर्जन लैंप बोलते हैं, उसमें नियोन गैस का उपयोग होता है। नियोन गैस, जब तक कि चमक बढ़ जाती है, प्रकाश की चमक बढ़ जाती है, ठीक है। नियोन गैस, NEON, नियोन गैस का उपयोग होता है, ठीक है दोस्तों। अब है क्या कि नेक्स्ट पॉइंट कि लाल रंग जो है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सभी प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं कि बेनियाह पिनाला, है ना, बेनियाह पिनाला, इसमें सब रंगों के नाम है। तो बै से शुरू हो रहा है तो बैंगनी है, ठीक है, और अंतिम में पिनाला है ना, तो ला है, यानी कि ला से लाल है, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है। जो शुरुआत कर रहे हैं बैगनी, है ना, तो बेनियाह पिनाला जो होता है बै से बैगनी, है ना, तो वो उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। इंग्लिश में हम लोग विबग्योर बोलते हैं, VIBG, है ना, ग्योर बोलते हैं। तो विबग्योर, अंतिम में आर है, आर से रेड हो गया और भी से वायलेट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ कि क्षितिज के समीप जो है सूर्य एवं चंद्रमा जो है के का जो है वो दीर्घ वृत्ताकार जो है दिखाई देने लगता है ना, कि जो होराइजन है, जो क्षितिज है ना, वहां पर क्या लगता है, सूर्य चंद्रमा जो है एक पूरा गोलाकार दिखाई देने लगता है। तो उसका रीजन क्या है ना, तो क्या होता है कि वो लाइट का जो है रिफ्रैक्शन होता है, प्रकाश का जो है वो अपवर्तन होता है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है ना, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों, रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे कि जो सूर्योदय होता है, तो वास्तविक सूर्योदय से ठीक पहले ही हमें सूर्य नजर आने लगता है ना, कुछ समय पहले ही जो है सूर्य दिखाई देने लगता है। तो उसका कारण क्या है, वही वास्तविक सूर्योदय हुआ नहीं है, लेकिन जो है प्रकाश के गुणों के कारण जो है सूर्य हमें कुछ पहले ही दिखाई देने लगता है ना। तो ऐसा क्यों होता है ना, तो ये क्या है, तो वही कारण है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्लेक्शन अलग है, REFLECTION, ये रिफ्लेक्शन, ये परावर्तन है। परावर्तन तो टकरा करके लौट जाना, है ना, और ये क्या है, हम अपवर्तन की चर्चा कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन की चर्चा कर रहे हैं। REFRAC जो है TION, रिफ्रैक्शन, यानी कि दूसरे माध्यम में घुस करके थोड़ा तिरछा हो जाना, है ना, रिफ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि वास्तविक सूर्योदय के समय जो है कुछ पहले सूर्य दिखाई देने लगता है, तो उसका कारण है जो है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। देखते हैं लाल रंग से जो खतरे की चीजें हो सके दूर से ही वो दिख जाए, है ना, दूर से ही दिख जाए, तो है ना। तो इसका कारण क्या है, क्या कारण है इसका, तो लाल प्रकाश जो है उसका प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग, वो फैलता बहुत कम है ना, वो फैलता क्या है, बहुत कम है। तो फैलता कम है तो एक ही जगह सिमट के रहता है, जैसे क्या है कि दूर से भी जो है वो नजर आ जाता है, ठीक है। तो प्रकीर्णन है ना, तो लाल प्रकाश का जो है प्रकीर्णन जो है, स्कैटरिंग जो है सबसे कम होता है ना, वो बहुत ज्यादा फैलता नहीं है, सिकुड़ के रहता है ना, तो इसे दूर से ही वो दिख जाता है ना। तो इसलिए जो है हम खतरे के लिए जो है लाल प्रकाश का उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि हमने देखा होगा कि कपड़े धोते वक्त जो है, या ऐसे जो बाजार में मेला वगैरह में जो मिलता है फूकने के लिए, है ना, जो उसे साबुन का झाग से जो फूकते हैं और गोल गोल जो बनकर वो उड़ते रहता है ना, अगल बगल छोटा छोटा बॉल की तरह लगेगा। तो साबुन का पतला झाग जो है वो चमकदार दिखता है, वो आपको बहुत सारा उसमें ध्यान से देखिए तो कलरफुल दिखाई देगा वो। तो वो चमकदार रंग जो है वो उस घटना का कारण क्या है, तो कारण जो है वो क्या कहेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जो लाइट का वहां होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, है ना, बहुलित परावर्तन बोलते हैं इनसे। कई बार जो लाइट है इधर से उधर जो है वो परावर्तित होती है, ठीक है, और इंटरफ्रेंस के कारण, और एक दूसरे को काटती भी रहती है, इंटरफ्रेंस के कारण, व्यतिकरण के कारण, ठीक है, काटती रहती है ना। तो इस तरह क्या होता है कि साबुन का पतला झाग जो है चमकदार रंग की तरह दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि
कि जो हमको क्लियर देखने के लिए, क्लियर विजन के लिए, स्पष्ट दृष्टि के लिए क्या आवश्यक है, तो उसके लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से अगर हम कम की तरफ एकदम ऐसे ऐसे कर देंगे, है ना, तो ये 25 सेंटीमीटर से बहुत कम होगा तो स्पष्ट नहीं दिखेगा, बहुत दूर ले जाएंगे तो भी नहीं दिखेगा। तो एक स्पष्ट देखने के लिए जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा, है ना, वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब यहाँ कारण बताया गया है, ध्यान से सुनिए कि आकाश का रंग नीला जो है वो क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण ये है कि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्ण होती हैं, है ना। लघु तरंगे जो है अधिक प्रकीर्ण होती है। दीर्घ तरंगों का क्या होता है ना, कि तुलना में दीर्घ तरंगों से अगर तुलना करते हैं लघु तरंग, दो तरह की तरंगे की बात हो रही है, एक दीर्घ तरंग और एक लघु तरंग। तो लघु तरंगों जो होता है वो अधिक फैलती हैं, प्रकीर्ण मतलब फैलना, अधिक फैलती हैं। तो जो आकाश नीला दिखाई देता है, जो नीला रंग है वो अधिक फैलता है, ठीक है। वही हम लोग अभी देख रहे थे कि लाल रंग जो है वो सिकुड़ के रहता है ना, वो ज़्यादा फैलता नहीं, इसलिए खतरे की जो दूर से ही नज़र आ जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, वो लाल रंग का प्रयोग करते हैं। और ये जो है जो नीला रंग जो है वो लघु तरंगों वाली होती है, लघु तरंगों वाली होती है ना। इसलिए क्या होता है कि वो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वो बहुत ज़्यादा फैलती है ना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादा फैलने वाली जो है वो लघु तरंगे हैं, और ये कौन है, नीले रंग वाली तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं। इसके कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है कि जो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन जो है ना, तंतु जो है इसको प्रकाशिकीय जो संचार बोलते हैं, जो हम लोग बातचीत करते हैं, है ना, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन जो है उसमें जो है संकेत जो है वो प्रकाश के माध्यम से ही भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ऑप्टिक्स में, है ना। तो इसको प्रकाश तरंगों के द्वारा जो है वो भेजा जाता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, कि हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या है कि जो कैमरा होता था, परंपरागत कैमरा जिसे कहते थे, तो हमारा आंख भी जो है वो क्या है, कैमरे की तरह है ना। तो जो परंपरागत कैमरे का अगर हम तुलना करते हैं अपनी आंखों से, तो आंखों में हमारा रेटिना है ना। तो रेटिना की तुलना परंपरागत कैमरे के का जो फिल्म होता था, उसमें फिल्म जो हम लोग डालते थे, रोल जो डालते थे पहले, है ना, तो रेटिना की तुलना जो है उस फिल्म से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्यों चलते हैं, इंडोस्कोपी। जब भी पेट से समस्या होती है ना, तो हम लोग इंडोस्कोपी करने के लिए डॉक्टर साहब बोलते हैं। तो इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो भी जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ठीक है, ये जो है इंडोस्कोपी होता है। फिर हम देखते हैं कि जो लाइट रेडिएशन होता है, प्रकाश की तरंगे हैं, वो किस प्रकार जो है व्यवहार करती हैं, तो वो दो तरीके से व्यवहार करती हैं, है ना। तरंग के रूप में भी व्यवहार करती हैं और कण पार्टिकल्स के रूप में भी व्यवहार करती हैं, ठीक है दोस्तों। और जब पार्टिकल्स के रूप में जब हम बात करते हैं तो उसे फोटोन कह देते हैं, है ना। प्रकाश को जब पार्टिकल्स के रूप में व्यवहार करती है, उसका जो नेचर है, तो उस नेचर की जब हम चर्चा करेंगे, कण की चर्चा, तो वो फोटोन कहलाने लगता है, ठीक है दोस्तों, है ना। अब क्या है कि अगर किसी भी चीज़ का कोई रंग, कोई लाल दिख रहा है, कोई हरा दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है, तो उसके उस लाल रंग दिखने के पीछे क्या वजह है ना, या वो काला दिख रहा है तो क्यों काला दिख रहा है। उसकी रीजन यही है कि वो जो दिख रहा है उस कलर को, उस लाइट को, उस प्रकाश तरंग को जो है वो वापस परावर्तित कर दे रहा है ना। तो और बाकी सब वो सोख ले रहा है ना, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और जो दिख रहा है वो वापस कर दे रहा है, हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, इसलिए वो उस रंग का दिख रहा है। अगर कोई लाल रंग का दिख रहा है तो इसका मतलब वो लाल रंग वापस परावर्तित कर दे रहा है, ठीक है ना, और बाकी सब वो सोख ले रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हीरा जो है चमकता है, तो इस चमकने के पीछे कारण क्या है, तो उसका क्या है कि उच्च अपवर्तनांक होता है ना, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हीरे का, वो क्या है, अधिक होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हीरे का अधिक होता है ना। तो जब उसे हम तराशते हैं हीरे को, है ना, तो बहुत स्पीड से जो है वो लाइट जो है वो उसकी सतह से गुजरती है ना, और कई बार मुड़ती है, जिसके कारण से चमक उसकी बढ़ जाती है, यानी कि उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, वो इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रकाश की गति जो है वो किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो हाँ, तो कांच अगर है तो कांच में जो है प्रकाश की गति जो है वो सबसे
कम होती है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि सूर्य का जो है वो उगते समय या अस्त होते समय, डूबते समय जो है ये लाल रंग दिखाई देता है ना। तो इसका कारण क्या है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश का जो है वो स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है ना। वो छितर जाता है, प्रकीर्णन का मतलब छितर जाना, स्कैटरिंग कर जाना, है ना। तो वो क्या होता है, उसके कारण जो है वो सूर्य का लाल का जो सूर्य जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं कि अच्छा, फिर यहाँ की दृष्टि दोष के संबंध में है। दो प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, है ना। एक दूर दृष्टि दोष और एक है निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ हम याद रखेंगे दूर दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में क्या करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। तो एक बात याद रखेंगे कि दूर दृष्टि जैसे ही कह रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात है कि जैसे कि शाब्दिक अर्थ क्या लग रहा है कि दूर दृष्टि दोष है ना, कि दूर वाली दृष्टि में दोष है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर चौंक जाना है कि दूर दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि यहाँ दूर जो है वो साफ साफ दिख रहा है, और दूर दृष्टि दोष में जो नजदीक वाली चीजें हैं वो नहीं दिखती हैं। ठीक है, वो दिक्कत होता है नजदीक वाले देखो में, ये उल्टा है ना। नाम है दूर दृष्टि दोष, लेकिन दिख क्या रहा है, दूर वाली चीजें दिख रही हैं, नजदीक वाले नहीं दिख रही हैं, है ना। जिसको पढ़ने में दिक्कत होता है ना, तो उसको क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है आंख वाली, दूर दृष्टि दोष होता है कि दूर तो देखता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, तो दूर दृष्टि दोष है उसको। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया था, तो वो लेंस कैसा है, उत्तल। अब यहाँ देखिए, हम एक अवतल की बात कर रहे थे, यहाँ उत्तल की बात कर रहे हैं कि अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल। उत्तल मतलब तल ही उठा हुआ है, यानी कि अब पहले हम ऐसे अवतल की चर्चा कर रहे हैं, तो ये है उत्तल, है ना। ये तल देखिए जो है इसका, ये उठा हुआ है ना, ये उत्तल बाहर की ओर निकला हुआ है ना, उत्तल, उठा हुआ तल, उत्तल। और जो है उत्तल, तो हम जानेंगे कि दूर दृष्टि दोष में जहां दूर दिखाई दे रहा है और नजदीक नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे पढ़ने वाला केस हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, एकदम आसानी से समझ लेना है कि इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, उठा हुआ लेंस, बीच से वो उठा हुआ होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम समझना है। और फिर जो है हम और ठीक इसी तरीके से जो है अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात करें हम, तो निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये नहीं समझना है कि निकट मतलब निकट दृष्टि दोष यानी कि नजदीकी देखने में दिक्कत हो रहा है, ना ना ना, ऐसा नहीं। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया कि यहाँ निकट दिखाई दे रहा है, दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, है ना। तो वहां पर हम किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेंगे, तो वहां अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि प्राथमिक कलर किसको बोलते हैं, तो नीला, हरा एवं लाल। ठीक है, नीला, हरा एवं लाल, तीन रंग है। इसे हनीला भी बोलते हैं, ह से हरा, न से नीला, ल से लाल, हनीला, ये प्राथमिक तरंग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि अगर वस्तु को हम त्रिविमीय, थ्री डायरेक्शनल जो है हम देखते हैं, है ना, जिसमें कि ऊंचाई भी पता चलता है, गहराई भी पता चलता है, उसकी मोटाई भी पता चलती है ना। तो अगर ये तीनों चीजों से हम देखते हैं, उसको 3D बोलते हैं, है ना, 3 डायमेंशनल बोलते हैं। ठीक है, तो हम उस तकनीक को जो है जिसके माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है ना, कि उसकी ऊंचाई, मोटाई, गहराई, उसको होलोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, ये आजकल पुस्तकों में, हर पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगा, होलोग्राम्स। ठीक है ना, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब जो है प्रकाश का रंग जो है वो क्या निर्धारित करती है, प्रकाश का रंग निर्धारित किस चीज से होता है, तो प्रकाश का रंग का निर्धारण जो है वह किस चीज से होता है, तो वो तरंग दैर्घ्य से होता है, वेव लेंथ से होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य से किसी भी प्रकाश का रंग का निर्धारण होता है। और हम जानते हैं अच्छी प्रकार से कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, जब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे कम किसका होता है, तो वायलेट का होता है, बैगनी का होता है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में जो है कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, सीधा से देखिए पढ़ने में। अब देखिए यहाँ पर कि पढ़ने में अगर हम चश्मा लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमको नजदीक का चीज नहीं दिख रहा है, दूर का चीज दिख रहा है। तो दूर का चीज किस में दिखता था, दूर दृष्टि दोष में दिखता था। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में जो है वो दूर का चीज दिखता था, और नजदीक का चीज, नजदीक यानी कि पढ़ने वाली चीज है, नजदीक की चीज है। ठीक है, तो वहां हम क्या चीज का चर्चा किए थे, उत्तल लेंस। ठीक है ना, उठा हुआ लेंस। ठीक है, तो पढ़ने के काम आने वाला जो चश्मा लगाते हैं, तो उसमें उठा हुआ लेंस यानी कि उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, एक बात और भी जानकारी है कि अगर वायुमंडल अनुपस्थित हो, है ना, वायुमंडल अगर नहीं हो तो कैसा दिखेगा, है ना, तो आकाश कैसा दिखेगा, वायुमंडल नहीं हो तो आकाश जो सभी अभी नीला नीला दिखाई देता है, तो वायुमंडल नहीं हो तो कैसा दिखेगा,
तो है ना, तो वो काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो है वो प्रकीर्णन नहीं होगा, वो फैलेगा नहीं, है ना, स्कैटरिंग नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा, जिसके कारण क्या दिखाई देगा? वायुमंडल नहीं रहने पे आकाश काला दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि दूरदर्शन का जो संकेत है एक थोड़ी दूरी जाने पर जो क्या होता है वो नहीं मिलता है ना। पहले के ज़माने में जब एंटीना लगा था तब बांस में जो एंटीना लगाया जाता था उसे हिला हिला कर बार बार सिग्नल हम लोग पकड़ते थे, रामायण देखते थे, है ना। तो ऐसा क्यों होता था कि वो कट जाता है? तो उसके पीछे रीज़न है कि जो पृथ्वी है ना, जैसे कि ये पृथ्वी अगर हम कहें तो ये इस तरीके से गोल है ना, तो गोल है तो देखेंगे कि वो जो है इस तरीके से वो घुमा हुआ, अगर हम कह रहे हैं, है ना, कि वो इस तरह की सतह से जाके फिर बॉल की तरह घूम जा रही है, एक नारंगी के आकार की, है ना। तो हम इस बात का ध्यान देंगे दोस्तों कि जो ये प्रकाश चलती है वो सीधे मार्ग की ओर चलती है। तो ये पृथ्वी के गोल होने के कारण जो है, नारंगी की तरह होने के कारण जो है, वो प्रकाश जो है अपने सीधे मार्ग की ओर जो है वो इस तरीके से अगर है तो यहाँ से सीधे आगे की ओर बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये पृथ्वी तो घुमा हुआ है इस तरीके से, है ना। तो इसी कारण थोड़ी दूर जाने के बाद जो है सिग्नल वो, जैसे कि दूरदर्शन का सिग्नल जो वो मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, उसी के लिए जगह जगह जो है वो ट्रांसमीटर लगाए जाते हैं, है ना, ताकि वो सिग्नल हर एक क्षेत्र को मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी की सतह जो है वो वक्राकार है, कर्व्ड है, इसके कारण जो है एक निश्चित दूरी के बाद दूरदर्शन के सिग्नल नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि दूरदर्शन के प्रसारण के लिए जो है सुनने के लिए, ध्वनि के लिए जो है वो किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग जो श्रव्य संकेत का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम जो है ना, जो एफएम रेडियो होता है तो उसका फुल फॉर्म एफएम का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, याद रखेंगे, है ना, कि एफएम रेडियो, तो एफएम का फुल फॉर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, आवृत्ति जो है मॉड्यूलेशन। ठीक है, कि जो है क्या कि किस व्यक्ति का जो है, अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं कि उसका पैर से लेकर के माथा तक जो है पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है एक प्लेन मिरर, समतल दर्पण का की ऊंचाई जो है वो कितनी होनी चाहिए, है ना, कम से कम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए कि एक आदमी का पूरा सर से लेकर के पैर तक जो है पूरी तरह से वो दिख जाए? तो क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए कि व्यक्ति की जितनी ऊंचाई है उसकी आधी है। अगर व्यक्ति जो है 6 फीट का है तो मिरर कितना का चाहिए जिसमें पूरा दिख जाएगा वो, है ना, तो वो आधी होनी चाहिए, है ना। 6 फीट का तो 3 फीट का मिरर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि गाड़ी में जो है जो रियर व्यू मिरर होता है ना, जो पृष्ठ दृष्टि दर्पण होता है, जो आगे अगर गाड़ी चल रही है तो पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए जो मिरर लगा होता है ना, तो वो कैसा मिरर होता है? तो वो जो होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण यानी कि इसका तल उठा हुआ हो, है ना, उसमें पीछे वाली गाड़ियां जो है वो बड़ी दिखाई देती हैं और ड्राइवर को पता लग जाता है कि अच्छा पीछे में जो है ये गाड़ी आ रही है। ठीक है, उसका तल बड़ा होता है, ठीक है ना, उठा हुआ होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि रेटिना पर जो है, हमारी रेटिना पर जो है किस प्रकार का जो है वो तस्वीर बनती है, किस प्रकार का उसका चित्र बनता है। तो क्या होता है, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, आँख तो छोटा है, रेटिना भी छोटी है, तो जिस वस्तु नजर आ रही है उसका प्रतिबिंब जो हमारे रेटिना पर बन रहा है वो नेचुरली छोटा ही बनेगा, है ना, बड़ा तो बनेगा नहीं, तो छोटा बनेगा, और है ना, और उल्टा बनता है। जो चीज़ हमें जैसे दिखाई दे रही है तो उसका जो रेटिना पर बन रहा है वो फोटो छोटा और उल्टा बन रहा है ना। जो सेंसर्स जो ब्रेन में लगे हुए हैं हमारे, है ना, वो इसको सीधा करके जो है सीधा होने की अनुभूति देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम कि किस प्रकाश में ऊर्जा सर्वाधिक होती है ना। तो एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल थिंग हम लोग देखेंगे, है ना, कि जब गैस चूल्हा जो होता है वो लाल रंग का फ्लेम देने लगे तो बोलेंगे अरे वो फ्लेम नहीं दे रहा है ठीक से, लाल रंग का दे रहा है ना, वो बर्तन काला हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो गर्मी कम हो जाती है इसमें। ठीक है, और जब वो ब्लू रंग का देता है तो बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छा सर्विसिंग हुआ है चूल्हे का, है ना, बड़ा अच्छा ब्लू कलर का जो है वो निकल रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी किस में होती है? वो तो होती है वो नीला प्रकाश में, यानी कि ब्लू कलर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है सर्वाधिक होती है। ये गैस वाले उदाहरण से हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि जो है कि अगर हम दो आंखें हमारी, अगर एक आंख हम बंद कर दें तो देखने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दोनों आंख से हम क्यों उतनी बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, है ना। तो इसमें होता क्या है कि जो देखे जाने वाली दोनों आंख से अगर हम देखते हैं तो जो वस्तु है जो दूर है जिन्हें हम देख रहे हैं, है ना, तो वस्तु की दूरी एवं गहराई का सही अनुमान होता है दोनों आंखों के द्वारा, है ना। इसलिए दोनों आंखों से हम देखने में ज़्यादा अच्छी तरीके से सक्षम होते हैं। ठीक है दोस्तों,
अच्छा, अब क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जो प्रकाश फैलता है ना, प्रकीर्णन होता है, उसका स्कैटरिंग होता है, तो उसका कारण क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण, है ना, धूलकण के द्वारा जो है प्रकाश जो है वो फैलता है, स्कैटरिंग होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष यात्री को क्या दिखाई देता है? आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है। क्यों? चूंकि वायुमंडल नहीं है अंतरिक्ष में, जो ऊपर जाने पर, है ना, तो नहीं है, तो वो परावर्तन जो होता है ये नहीं हो पाता है प्रकाश का, तो इस कारण जो है वो काला दिखाई देता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब निकट दृष्टि दोष हम चर्चा कर चुके हैं, जिसे मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट दिखाई दे रहा है, दूर नहीं दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो उसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। और हम लोग पढ़ रहे थे कि पढ़ने के लिए किस तरह का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पढ़ने वाले को किस तरह पढ़ने में जो दिक्कत हो रही है जिसको, है ना, जो पढ़ने में यानी कि, तो उसको किस तरह की बीमारी है, तो वो है जो है वो किस तरह की बीमारी, अगर पढ़ने में हम थोड़ा ध्यान से हम सोचेंगे कि अगर हम पढ़ने में किसी को बीमारी आंख में समस्या है कि वो पढ़ नहीं पा रहे, यानी कि नज़दीक वाली चीज़ें उसको नहीं दिख रही हैं, दूर वाली चीज़ें दिख रही हैं, है ना। दूर वाली चीज़ें क्या हो रही हैं, वो दिख रही हैं। जब दूर वाली चीज़ें दिख रही हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दूर दृष्टि दोष और ये निकट दृष्टि दोष, है ना। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर ही दिखता है और नज़दीक नहीं दिखता है। ठीक है, जो नज़दीक नहीं दिखता तो पढ़ने में नज़दीक जो पेपर रहेगा या रहेगा तो नज़दीक रहेगा, बिल्कुल, है ना। तो दूर दृष्टि दोष में दूर दिख रहा है और नज़दीक नहीं दिख रहा है, तो पढ़ने वाली समस्या दूर दृष्टि दोष से जुड़ती है। ऐसे बैठाना होगा, ऐसे समझना होगा, है ना, तब वो चीज़ें आराम होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, मापते कैसे हैं लेंस को? तो क्या है वो डायोप्टर, डायोप्टर से मापते हैं हम लोग, उसकी इकाई है ना। अब हम लोग जो है कम से कम जो है 2-3 कलर का जो है ना, प्रकाश जो उनके तरंगदैर्घ्य को जानेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो उसका रेंज क्या है, ये क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, जैसे कि 6200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक तरंगदैर्घ्य है किसका, लाल रंग का, जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू किया हमने, 62 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम, 6200 एंगस्ट्रॉम, 6200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक। और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम बैगनी का होता है। ये भी दो ही याद रखेंगे, काम चल जाएगा हमारा एग्जाम में, है ना। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, है ना, 4460 एंगस्ट्रॉम तक जो है ये तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी कलर का। क्या होता है, फिर से हम दोहरा लेंगे, है ना। जो बैगनी कलर का जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4400 जो है 4460 तक जाता है, 4460 एंगस्ट्रॉम, है ना। 4460 एंगस्ट्रॉम जो है ये इसका रेंज है बैगनी का। ठीक है, तो ये कम है, 3900 से शुरू हुआ 4460, है ना, यानी कि जो है 4460, है ना, एंगस्ट्रॉम तक गया 3900 से शुरू होकर के। ये बैगनी का था। लाल का तो 6200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के जो है 7600 यानी 7600 एंगस्ट्रॉम तक जा रहा है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो हम लोग धूप चश्मा लगाते हैं, है ना, फैशन के लिए लगाते हैं, धूप से बचने के लिए लगाते हैं, तो उसका कितना पावर होता है, तो शून्य पावर है उसमें, यानी कि शून्य डायोप्टर है ना। जो इकाई तो नापने की वही है, किसी की लेंस की क्षमता शून्य डायोप्टर का होता है वो। ठीक है, अब है क्या कि समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो वक्रता त्रिज्या उसकी अनंत पर होती है ना। ये बिल्कुल की प्रैक्टिकल की चीज है ना। कि समतल दर्पण मतलब एकदम सीधा ऐसे, ना उत्तल नहीं है ना यह अवतल है, समतल है ये, है ना। तो इसकी वक्रता का त्रिज्या कहाँ मिलेगी, तो सीधे अनंत पर मिलेगी, अनंत दूरी पर मिलेगी। ठीक है, अब क्या है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है कि जल में जो वायु का बुलबुला है, एयर बबल जो बनता है जल में, है ना, तो वो किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करता है, तो नेचुरली है कि वह जो है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अवतल यानी कि वैसा लेंस जिसका तल जो है वो धसा हुआ हो। ठीक है, अवतल, तल ही अव है, तल ही धसा हुआ, अवतल। ठीक है, तो है ना, ये याद रखेंगे, वायु का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह वो व्यवहार करता है। जो है खोज बत्ती, सर्च लाइट, है ना। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, सर्च लाइट जो हम लोग खोजते हैं किसी सामान को, उसमें जो है अवतल दर्पण प्रयोग होता है, कनकेव मिरर होता है। ठीक है, एकदम याद कर लेना है सीधे। ठीक है, अब है कि रमन इफेक्ट जो है वो इसका संबंध जो है एक ट्रांसपेरेंट, है ना,
माध्यम की किरणों से है ना, कि वो ट्रांसपेरेंट माध्यम की किरणों से, कि वो पार कर जाती है, सब चीज़ों से पार कर जाती है। रमन इफेक्ट, इसी के इफेक्ट वो रमन इफेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट माध्यम की किरणों से जुड़ा हुआ उनका जो अनुसंधान है, रमन इफेक्ट बोलते हैं। सभी पारदर्शी माध्यमों की किरणों से जो है ना, वो जुड़ती हैं, है ना। फिर हम देखते हैं कि ध्वनि के पुनरुत्पादन, जो ध्वनि का रिप्रोड्यूसिंग होता है ना, जैसे कि सीडी में है, सीडी लगा करके हम गाना सुन लेते हैं। पहले टेप रिकॉर्डर होता था तो टेप लगा करके गाना सुन लेते हैं, है ना। तो उसमें वो किस प्रकार से वो ध्वनि का पुनरुत्पादन हो रहा है वहाँ पर, है ना। तो वो जो है हम एक प्रकाश लेजर बीम उस पर पड़ता है, वो जो पहले टेप हुआ करता था, है ना, जो कट जाने पे बार बार हम लोग साटते थे, परेशान रहते थे कि ओह कट गया है या टूट गया है ना, मुड़ गया है। तो टेप रिकॉर्डर से निकाल करके फिर उसे लपेट करके बड़ा, मतलब मत पूछिए, है ना। तो जो है तो वो उसके ऊपर क्या डाला जाता है जब वो चलता है टेप, तो है ना, तो उसके ऊपर लेजर बीम डाला जाता है, जिससे फिर जो है वो लेजर बीम डालने से जो है वो ध्वनि का पुनरुत्पादन हो जाता है, फिर से ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है जो उसमें रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे हम लोग। अब क्या है कि अगर जो है एक ही साथ जो है लाल भी, नीला भी, हरा भी, है ना, प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो कैसा प्रकाश दिखेगा। तो ये जो है वो मूल कलर है ना, प्राथमिक कलर बोलते हैं। तीनों अगर एक ही साथ पर एक जगह पर पड़ेगा तो वो सफेद दिखाई देगा। ठीक है, तीनों मिल करके है ना। अब है क्या कि मानव आंख का दृश्य प्रकाश जो है ना, मतलब किस मानव आंख जो है वो किस एंगस्ट्रॉम तक जो है वो अच्छे से देख पाता है, तो वो है 5500 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, 5500 ये आंखें की क्षमता है एक तरीके से कहिए, है ना, कि वो 5500 एंगस्ट्रॉम वाले तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को जो है वो आराम से देख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8.5 मिनट लगता है, याद रखेंगे 8.5 मिनट लगता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि जो चंद्रमा से भी प्रकाश आ रही है, चूंकि चंद्रमा का प्रकाश तो अपना है नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से वो भी चमकता है, और क्या होता है कि वहां से फिर चंद्रमा से फिर वो प्रकाश हमारे पास पृथ्वी तक पहुंचती है ना। तो जो चंद्रमा से प्रकाश आ रही है हमारे पास, ऐसे सूर्य से तो प्रकाश पहुंचता है 8.5 मिनट तो लगता है वहां, लेकिन चंद्रमा से जो टकरा करके सूर्य वाली प्रकाश जो है पृथ्वी तक वापस आ रही है, उसको पहुंचने में कितना लगता है चांद से यहाँ, तो वो लगता है 1.3 सेकेंड, है ना। 1 सेकंड से केवल 0.3 ज्यादा, 1.3 सेकंड। ठीक है, भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।